अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें बोल रहा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। 25 घरों का डेली का जो खर्च है खाने के ऊपर, तो 100 से लेकर 150 रुपया जो यूज़ करते हैं वो चार ऐसा फैमिली है। 150 टू 200 यूज़ करने वाले 5 नंबर ऑफ फैमिलीज है, और 200 से 250 यूज़ करने वाला है 12 है। ऐसे इनका खर्च है। दो फैमिली ऐसा है जो 300 से 350 खर्च करता है, और दूसरा दो फैमिली ऐसा है 250 से 300 के बीच में यूज़ करता है। तो बच्चों इस टेबल को हम वर्टिकल बना लेंगे। तो जैसे आपको मालूम है, यहाँ देखो 150 से ख़त्म हो रहा था, वहाँ 150 से शुरू हो रहा है। और यहाँ देखो नंबर जब बड़े बड़े आते हैं ना, जब भी कभी नंबर बड़े बड़े आएंगे मल्टीप्लाई करने से, तो उसके लिए हम स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ करेंगे, तो सम बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान हो जाता है। अगर छोटा डाटा दिया हुआ है, ये मेरा सजेशन है, छोटा डाटा दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कीजिए। लेकिन जब बड़े बड़े डाटा आएंगे 3000 4000 में, तो उसको करने के लिए ये वाला मेथड सबसे अच्छा है, स्टेप डिविएशन मेथड। तो चलते हैं हम स्टेप डिविएशन मेथड करेंगे। यहाँ बच्चों आपको एक्सआई है, ओके। यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एक्सआई। एक्सआई क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो 150 और यहाँ 100, तो ये कितना होगा? 250। ये हो गया 250। 250 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125। ये कितना होगा? 125। वैसे देखो 200 प्लस 150, ये 350 हो गया। 350 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 175। ओके, 200 और 250, तो ये कितना होगा? फिर 450। 450 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225। नेक्स्ट 300 और 200, 550। 550 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 275 हो जाएगा। यहाँ 300 और 350, 600। 650 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 325 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे? एज्यूम्ड करेंगे। तो ये बीच वाला नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं। मैं इससे पहले भी सब में बता चुका हूँ कि आप कोई भी नंबर एज्यूम करोगे तो आंसर हमारा वैसे ही आएगा। तो इसीलिए हम जनरली क्या, बीच वाला, ऊपर का 2 छोड़ के नीचे का 2 छोड़ के इसको हम एज्यूम कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। मैं बार बार बोला, अगर आप इसको भी एज्यूम करोगे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वही आएगा। या इसको भी एज्यूम करोगे, मान लोगे, तो क्या होगा? हमारा सम वैसे का वैसा रहेगा। अब निकालेंगे डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ देखो मैं एक करके दिखा रहा हूँ। डी आई एक्स आई माइनस ए, ये हमारा कितना है? देखो एज्यूम हमने 225 किया है, तो यहाँ से एक्स आई ये कितना है? 125 माइनस 225, 225। ओके, 125 माइनस 225, तो ये कितना हो जाएगा? -100 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -100। बस ऐसे ही करते चलेंगे। ये 175, देखो 175 में से माइनस करेंगे 225। ओके, माइनस करेंगे 225। 175 में से 225 माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा हमारा 50। यहाँ क्या हो जाएगा? -50। अब देखो एक्स आई क्या है? 225। 225 में से जो एज्यूम्ड किए थे 225 माइनस करेंगे तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। यहाँ से देखो ये 275 है, एक्स आई कितना है? 275 और -225, -225। तो 275 में से 225 माइनस करेंगे तो प्लस का आ जाएगा हमारा 50। यहाँ क्या आएगा? हमारा +50 आ जाएगा। ओके, यहाँ देखो 325 में से अगर हम 225 माइनस करेंगे, 225 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 100 आ जाएगा। ये प्लस का क्या आ जाएगा? हमारा 100 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 100। ओके, अब नेक्स्ट हमें निकालना है स्टेप डिविएशन मेथड में बच्चों यूआई। यूआई क्या होता है? डी आई बाई एच।
DI/H। और एच क्या होता है, क्लास का साइज। देखो ये अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो उसी को हम क्लास साइज बोलते हैं, एच बोलते हैं। ओके, तो 150 में से अगर 100 निकालेंगे, 150 में से 100 निकालेंगे तो यहाँ देखो एच कितना आ जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। एच हमारा हो जाएगा 50। फिर से एक बात समझ लो, एच डी आई क्या होता है, डी आई तो हमारा आ गया, और यू आई होता है DI/H, DI/H। और एच क्या होता है, एक क्लास साइज, इसको क्या बोलेंगे, क्लास साइज में। ये अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो उसी को क्लास साइज बोलते हैं। आप इसमें कहीं भी देखोगे 200 में से 150 निकालोगे तो क्या होगा, 50 होगा। तो यहाँ से बच्चों हम करते जाएंगे। देखो ये हमारा क्या, DI कितना है, पहला वाला में ये 100 है और एच कितना है, 50 है, आपको मालूम है। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 टाइम आएगा, तो यहाँ आएगा -2। यहाँ कितना है हमारा DI, देखो -50 और यहाँ से हमारा 50, तो ये क्या होगा, 1 टाइम जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये -1। ओके, और ये तो 0 है, 0 को अगर हम करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ देखो 50 है, 50 को अगर 50 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा, यहाँ +1 आएगा, और यहाँ देखो यहाँ 2 आएगा। 100 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, यहाँ आ गया हमारा 2। ओके, अब क्या करेंगे, FI/UI, क्या करना है, FI/UI। तो बच्चों देखो ये हमारा UI तो ये है और FI कहाँ है, ये वाला है। ये दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ देखो 4 2 जा 8, यहाँ माइनस है तो ये क्या होगा, -8 हो जाएगा। यहाँ 5 इंटू -1, 5 1 जा 5, -5। और यहाँ देखो ये 0 है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही होगा। यहाँ 1 है, 1 को 2 से इंटू करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 को 2 से इंटू करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिएगा बच्चों ये हमारा क्या है, अभी माइनस और माइनस को एक संग प्लस करेंगे तो 8 और 5 होगा, ये -13 हो जाएगा। और यहाँ से ये देखो ये 4 और 2 ये हो जाएगा 6। ओके, तो यहाँ से ये -13 + 6, -13 + 6, सो 6 -13 से 6 चल जाएगा तो ये क्या होगा, -7 हो जाएगा, -7 होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे सब्मेशन ऑफ, फॉर्मूला है सब्मेशन ऑफ FI/UI इक्वल टू -7। FI/UI इक्वल, अभी हमें FI आ गया, FI आ गया और FI/UI आ गया। तो हम स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ करेंगे, स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, इसमें स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है, ये मीन निकालने के लिए ये प्लस ब्रैकेट में सब्मेशन ऑफ FI/UI बाई सब्मेशन ऑफ FI इंटू H। आपको मैं बता चुका हूँ H क्या होता है, हमारा क्लास साइज होता है। H क्या होता है, क्लास साइज। अब हम सभी चीज़ का वैल्यू को रख देंगे। ये हमने कितना एज्यूम किया था, देखो यहाँ 225, और यहाँ से FI/UI आया है हमारा -7, और FI कितना है, 25 फैमिली है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस भी करोगे तो वही आएगा। ये हमारा हो गया 25, और क्लास साइज कितना है, 50, क्लास साइज है 50। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख देंगे 225। ओके, यहाँ देखो इसको अगर कैंसिल करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 25 2 जा 50 होगा, और 7 2 जा 14, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 14। तो x मीन इक्वल टू 225 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 211 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 फैमिली इज ₹201। ओके, यही हमारा आंसर हो गया।
सो 25 का मीन, 25 फैमिली का डेली एक्सपेंडिचर जो है उसका मीन आ गया 211। ये मेथड सबसे इजी मेथड होता है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है लेकिन बहुत इजी होता है क्योंकि ये सभी नंबर छोटे हो जाते हैं। अगर बच्चों इसी को अगर डायरेक्ट मेथड से करोगे, देखने में वो मेथड सिंपल है लेकिन डायरेक्ट मेथड से करने जाओगे तो यहाँ जो नंबर आएंगे वो बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे। इसीलिए जब बड़ा सम होगा या नंबर बड़े होंगे तो हम स्टेप डिविएशन मेथड करेंगे या ये ज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे, और डाटा छोटा होगा तो डायरेक्ट मेथड आप करोगे। इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम करेंगे। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द ईयर इन पार्ट्स पर मिलियन, और उसको शॉर्ट में हम ppm भी बोलते हैं। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन द सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। तो इसका मीन निकालना है। एक सिटीज़ में 30 प्लेसेस से हमने उसका पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाला है, और वो जैसे हमारा टेबल में दिया गया है इतना से इतना 0.00 से लेके 0.04 तक 4 जगहों का कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड का, और 0.04 से लेके 0.08 तक ये सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है 9 प्लेसेस का। ये टोटल 30 प्लेसेस का कंसंट्रेशन लिया गया है। तो इसे हमें मीन निकालना है। बच्चों ये भी देखो डाटा बड़ा हो रहा है तो इसको हम स्टेप डिविएशन मेथड से निकालेंगे। तो इसीलिए हमने एक टेबल बना दिया है इसी का स्टेप डिविएशन मेथड में। स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है, देखो FI UI निकालना होता है। तो यहाँ ये जो टेबल हमारा एक क्लास इंटरवल हमने एज इट इज़ लिख दिया और फ्रीक्वेंसी भी हमने लिख दिया, अब क्या करेंगे, XI निकालेंगे। XI आपको मालूम है ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वही XI होता है। पिछले सम में हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये दोनों को प्लस करके जैसे 0.00 और प्लस 0.04, तो एक 0.04 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 0.02 हो गया। ओके, और 8 और 4 12 हो जाएगा, 8 और 4 12 होगा, 12 को डिवाइड करेंगे तो 0.06 होगा। या 12 और 8 कितना हो गया 20 हो जाएगा। 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.10 हो जाएगा। नेक्स्ट 16 और 12 ये हो गया 28, ये कितना होगा 28, इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.14। वैसे ये सभी को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 20 और 16 ये हो जाएगा हमारा 36 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये होगा 18। और यहाँ 20 और 24 ये होगा 44 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 0.22, ये हमारा XI हो गया। अब DI निकालने आपको आता है, XI माइनस ये हमने बोला था बीच वाला नंबर को हम एज्यूम्ड करेंगे, बीच वाला नंबर को। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो कोई भी हम नंबर को हम एज्यूम्ड कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आप कुछ भी एज्यूम करोगे नंबर वही आएगा। तो लो हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं। ओके, 0.14 को हमने एज्यूम किया। अब क्या करेंगे, डी का वैल्यू क्या होता है x माइनस ए। अभी हम क्या करेंगे DI लिखेंगे। DI क्या होता है यहाँ से देखेंगे, DI इक्वल टू XI माइनस ए। तो पहला वाला में हम इस कॉलम में क्या होगा, XI कितना है हमारे देखो 0.02 और ये कितना है 0.14। तो इसमें से ये जाने से ये हो जाएगा हमारा 0.12। यहाँ क्या होगा हमारा 0.12। नेक्स्ट केस में देखो ये हमारा ये माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे। नेक्स्ट केस में 0.06 है, उसमें से माइनस करेंगे 0.14। ओके, तो इसमें से 14 माइनस होगा तो ये देखो माइनस का सिंबल आएगा और ये कितना होगा -8 होगा, 0.08। वैसे ये देखो 10 है, ये हमारा 10 में से माइनस 0.10 में से 0.08
0.14 माइनस करेंगे तो यहाँ होगा हमारा 0 पॉइंट माइनस होगा 0 पॉइंट हमारे कितना होगा 0.04 और 0.14 में से 0.14 निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखो ये 0.18 में से माइनस करेंगे 0.14। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 0.04 हो जाएगा। यहाँ से फिर 0.22 में से माइनस करेंगे 0.14 तो ये होगा हमारा 0.08। ओके, 0.08। तो बच्चों ये समझ में आ गया डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से जो हमने एज्यूम किया था, एज्यूम हमने कितना किया था 0.14, तो इसमें से 0.14 माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से 0.14 माइनस करेंगे तो ये आएगा, और ऐसे एक कॉलम आ गया। नेक्स्ट है हमें यू आई निकालना। यू आई क्या होता है, डी आई बाई एच। यहाँ देखो, यहाँ एच क्या होता है, क्लास साइज। एच है हमारा क्लास साइज। ये दोनों के बीच में जो गैप होता है एच कितना होता है उसी को क्लास साइज बोलेंगे। 0.04 माइनस 0.0 करेंगे तो ये हमारा 0.04 है। क्लास साइज कितना है 0.04। हमें यू आई निकालना है। यू आई इक्वल टू डी आई बाई एच होता है, डी आई बाई एच। तो डी आई हमारा यहाँ देखो कितना है, ये 0-0.12 और एच हमारा कितना है 0.04। तो ये कितना बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -3। ये क्या होगा हमारा -3, तो यहाँ लिखेंगे हम -3। वैसे ही देखो ये यहाँ पे क्या आएगा डी आई कितना है हमारा 0.08 और डिवाइडेड बाई एस, तो सभी में एस तो सेम ही रहेगा हमारा 0.04। तो ये देखो ये 2 टाइम्स चल जाएगा, और ये ऊपर वाला माइनस है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ये माइनस रखेंगे। ओके, वैसे ही करेंगे तो ये देखो ये -1 आ जाएगा, क्योंकि 0.04 को 0.04 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, और 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ देखो ये 0.04 है, और 0.04 को 0.04 से मतलब एस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये 1 आ जाएगा, और यहाँ 0.0, यहाँ देखो 0.08 है, अगर इसको हम 0.04 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 2। अब क्या करेंगे बच्चों, एफ आई यू आई करना है। तो देखो ये हमारा एफ आई है और यू आई क्या है, ये वाला कॉलम है। ये दोनों को इंटू करके यहाँ लिखते जाना है। तो ये देखो यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, तो 4 3 जा 12, तो क्या होगा -12 हो जाएगा। यहाँ 2 है माइनस 9 2 जा 18 हो जाएगा। यहाँ -1 है, 1 9 जा 9, ये -9 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ओके, ये हो गया हमारा एफ आई यू आई। अब क्या करेंगे, यहाँ सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई करना। क्या करना, सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनस है और ये है प्लस। और अब बच्चों इसको हम प्लस कर देंगे। देखो -12 -18 -9 और यहाँ है ये +4 और ये +4। ओके, ये हमारा स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है बच्चों। अब इसके ऊपर हम इसको बैठाते जाएंगे, इसके वैल्यू को। ये कितना है हमारा 0.14 है। ये प्लस ब्रैकेट में एफ आई यू आई, हमारा सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई था -31 और एफ आई था 30। एफ आई कितना है 30, और जो ये क्लास साइज है ये दोनों के बीच का गैप है 0.04। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 0.14 और यहाँ देखो प्लस माइनस इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4 से इंटू करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12,
4 3 जा 12, तो ये हो गया 1.24 डिवाइडेड बाई 30। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 0.14, ये 0.14 है, और 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा होगा 0.041, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.099। 14, हाँ जी हाँ, 0.14 में से 0.041 माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा इतना, ये यही होगा हमारा ppm, ये हो गया ppm। तो यहाँ लिखेंगे द मीन concentration of SO2 is 0.099 अप्रॉक्स लिख देंगे, अप्रॉक्स, यही हमारा हो गया आंसर। ये पॉइंट में होने से थोड़ा आप कंफ्यूज हो, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा। ये ppm, यहाँ देखो ppm दिया है पार्ट्स पर मिलियन, ओके, पार्ट पर मिलियन, इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ओके, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म्स, एक टर्म्स के लिए जो एब्सेंटीज का रिपोर्ट यहाँ दिया हुआ है 40 स्टूडेंट का। तो देखो फाइंड द मीन, और हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो देखो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो पहले देखो नंबर ऑफ डेज 0 to 6, मतलब अप टू 6 डेज 11 बच्चे एब्सेंट है, 6 to 10 के बीच में 10 बच्चे एब्सेंट है, तो ये उनका एब्सेंटी रिपोर्ट है। तो जो हमारा हॉरिजेंटल कॉलम है उसको हम वर्टिकल ऐसे बना लिए। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ डेज मीन्स क्लास इंटरवल हमारा कितना है, हमारा ये 0 to 6, 6 to 10, और ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ हमें फाइंड आउट करना है XI, और यहाँ FI अगर हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। आपको मालूम है बच्चों कि XI क्या होता है, XI ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा XI होता है। तो यहाँ तो 6 और 0 क्या होगा, 6 ही होगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। 10 और 6 ये हो गया 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 8 हो जाएगा। 14 और 10 ये हो गया 24, 24 को 2 से डिवाइड करोगे ये तो हो जाएगा 12। ओके, यहाँ 20 और यहाँ 14, 34, तो ये हो गया 17, ये कितना हो जाएगा 17। और यहाँ 20 और 28, 20 20 40 48, 48 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। वैसे ये सभी को 28 और 38, 28 और 38 को करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 33, और 38 और 40 को और प्लस करके डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 39। ओके, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, वही हमारा XI होता है। अब क्या करना है हमें, FI क्या होगा, ये देखो FI है और ये है XI, दोनों को इंटू करके यहाँ लिख देंगे। तो 11 3 जा कितना होगा 33, 11 3 जा 33, 8 10 जा 80, ये खुद आप इस टेबल को भर लोगे तो ये होगा 80, एंड 12 7 जा 84, 17 इंटू 4 ये होगा 68, 24 इंटू 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 4 2 जा 8 और 1 9 9, यहाँ 3 से 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, यहाँ 1 से इंटू करेंगे तो ये हमारा होगा 39, ये होगा हमारा 39। तो यहाँ फॉर्मूला में बच्चों आपको मालूम है सबमेशन ऑफ, ये होता है सबमेशन ऑफ FI XI, इसका प्लस करेंगे। ओके, और ये आप सभी ऐड करोगे ये सभी को तो ये हो जाएगा हमारा 499। तो यहाँ मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड, ओके, डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड मैं लिख रहा हूँ,
ओके, ये होता है एक्स मीन निकालने के लिए क्या होता है, सब्मेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सब्मेशन ऑफ एफ आई। तो एक्स का मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई कितना है हमारा, देखो 499 और एफ आई कितना है 40, एफ आई 40 है। अगर मान लो 4 हटाएंगे बच्चों तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 49.9 लिख सकते हैं और यहाँ 4। ओके, अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.47। ये मीन 4 से डिवाइड करोगे ये अप्रॉक्स आएगा, ये क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये छोटा सम है, छोटे छोटे नंबर है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब डिजिट छोटा छोटा हो तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन आप थोड़ा ठीक से कीजिएगा, नोट करें बच्चों। ये 13.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल्स गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। तो यहाँ 35 सिटीज़ का सर्वे किया गया है, लिटरेसी रेट एक टेबल दिया गया है। तो ये 35 सिटीज़ का अलग अलग दिया गया है और हमें मीन निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो यहाँ देखो मैं पहले ही टेबल बना दिया हूँ, क्योंकि देखो अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा संख्या आएगी, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में मुश्किल होगा। तो इसको हम कौन सा मेथड करेंगे, एज्यूम मीन मेथड से इसको करेंगे। तो पहले देखो ये जो हमारा हॉरिजेंटल दिया है, ओके, डाटा, उसको हम वर्टिकल बना लेंगे। ये हमारा क्लास इंटरवल होता है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्या होता है, एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी होता है। और एक्स आई निकालना है, डी आई निकालना है, फिर एफ आई डी आई करना है। तो यहाँ एक्स आई आपको मालूम है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स आई आता है। देखो 55 प्लस 45, 55 और 45 ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 100। 55 प्लस 45 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। ओके, वैसे ये देखो 65 और ये 120 होगा, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसको प्लस करके डिवाइड करोगे तो ये 80 हो जाएगा। और इसको दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ये 90 हो गया। अब क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, इसमें एक नंबर को एज्यूम करेंगे, जो बीच वाला होगा उसी को हम ले लेते हैं। तो यहाँ देखो ये 2 ऊपर का छोड़ देंगे, 2 नीचे का। तो हम यहाँ एज्यूम्ड क्या कर लेंगे, ये हम 70 को एज्यूम्ड कर लिया, इसको हमने क्या किया, एज्यूम किया। और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस है। एक्स आई हमारा क्या है 50 और उसमें से -70 करेंगे। यहाँ देखो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ एक्स आई हमारा 50 है और ये हमने क्या एज्यूम्ड किया है 70, तो ये हो जाएगा -20। ये कितना हो जाएगा, -20। तो यहाँ पे हो गया ये -20 हो जाएगा, -20। यहाँ सेम करेंगे तो ये -10 हो जाएगा। 70 में से 70 जाने से ये 0 हो जाएगा। ओके, और 80 में से 70 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 90 में से 70 माइनस होगा तो ये 20 हो जाएगा। इतना तो आपको अभी अच्छी तरह, क्योंकि अभी आप 10th में हो, कोई फर्स्ट सेकंड में तो नहीं हो, इतना कैलकुलेशन तो आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट क्या करोगे बच्चों, एफ आई डी आई। तो देखो एफ आई हमारा ये है, ये एफ आई है और डी आई ये है। तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो 3 × 2 कितना होगा, 6 होगा। 20 × 3, ओके, 20 × 3 कितना होगा बोलो, 60। तो ये हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये क्या होगा हमारा माइनस हो गया। 10 × 10, 10 × 10 ये माइनस है प्लस है, तो ये क्या होगा -100। 0 को अगर 11 से इंटू करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। ओके, यहाँ देखो 10 × 8 ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। और यहाँ से 20 × 3, ओके, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, करना है तो देखो ये 60 प्लस है और ये माइनस है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं।
ये -100 है और ये +80 है, तो यहाँ हमारा ये सब्मेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है। तो एफ आई डी आई कितना होगा, 100 में से ये 80 जाएगा, तो माइनस बड़ा है तो -20 लिखेंगे, -20 लिखेंगे। और यहाँ से ये सब्मेशन ऑफ एफ आई, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 35 सिटीज़ का, अगर इसको आप प्लस करोगे भी तो ये 35 ही आएगा। अब हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x इक्वल टू ए प्लस ए ब्रैकेट में सब्मेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई सब्मेशन ऑफ एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो हम एज्यूम्ड, क्या एज्यूम्ड की है 70, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70 प्लस ब्रैकेट में एफ आई डी आई देखो -20 है, कितना है हमारा, ये -20 है और एफ आई है 35, एफ आई कितना है, ये 35। तो इसको कैंसिल अगर करेंगे तो 5 के टेबल में आ जाएगा, देखो 5 4 जा और 5 7 जा 35। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 70, और देखो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा तो -4/7, -4/7। और यहाँ से x इक्वल टू 70 माइनस 4 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 0.57। 4 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0.57, और 70 माइनस x इक्वल टू 70 में से 0.57 माइनस करेंगे तो ये 59.43 हो जाएगा, 59.43, और यही हमारा आंसर होगा, ये मीन होगा हमारा x इक्वल टू। ओके, सो ये मीन लिटरेसी रेट, हमारा मीन कितना है 59.43, ये हो गया हमारा आंसर। इसको हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से किया था, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखेंगे बच्चों, अगर बहुत छोटे छोटे नंबर है तो डायरेक्ट मेथड करेंगे, और बहुत ही बड़े आ रहे हैं नंबर तो उसको हम स्टेप डिविएशन मेथड से करेंगे, तो वो नंबर शॉर्ट हो जाएंगे, छोटे हो जाने से क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह हमारा 13.1 एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अगर मेरा पढ़ाना बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के संग शेयर भी कीजिए। थैंक यू।